हाँ जी, देखो ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा कौन सा है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को करने से पहले हमारे को कुछ चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी, वो हम रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर मान लेते हैं कि ये राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा पढ़ी थी ना। तो अगर ये ले लिया हमने साइन, यहाँ पे ले लो मैं थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कोट थीटा, और हमारा कौन सा बच गया लास्ट में? सेकेंड थीटा। ठीक है, सेकेंड थीटा को सेक थीटा कहते हैं। ये कोटेंजेंट थीटा होता है, कोटेंजेंट थीटा। इस कोटेंजेंट थीटा को शॉर्ट फॉर्म में कोट थीटा कहते हैं। ये कोसेकेंट थीटा होता है, कोसेकेंट थीटा मतलब कोसेक थीटा, शॉर्ट फॉर्म में इसको कोसेक थीटा कहते हैं। ऐसे ये क्या होता है? ये होता है हमारा टेंजेंट थीटा, ये होता है मेरा कोसाइन, इसकी फुल फॉर्म ये वाली है, और इसकी क्या होती है? SINE, साइन थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल, देखो ये तो होता है 90 डिग्री। अब जो ये थीटा एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। जनरली एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 0 और 90 के बीच में आता है। तो या तो वो यहाँ पर होगा एक्यूट एंगल, या तो यहाँ पर होगा। यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है। तो मान लेता हूँ मैं थीटा अगर यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो सबसे पहले आपको ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस देखना आना चाहिए। किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर क्या देखना आना चाहिए? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस कहाँ पर होते हैं। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस हमेशा कहाँ पे देखे जाते हैं? अगर देखो ये जो एंगल है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर है। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल है ना, सबसे पहले इसको फोकस करना है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बता रखे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस, और जो तीसरी साइड है वो हो गई हमारी बेस। हमारे पास ये 3 साइडें होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस देखना आ गया। अगर एग्जांपल के तौर पे एंगल यहाँ पे लेता तो कौन सा होता परपेंडिकुलर? AC। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही रहता है BC, और ये होता बेस उस समय में। अगर एंगल यहाँ पर लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला बन गया था ना, और बेस ये और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो तुम्हारे को सबको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस देखना आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास हो गया है। अब इसमें देखो हमारा साइन, इसमें मैंने एक आपको तरीका बताया था हर बच्चे को याद करने का, टीचर बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तुल। ऐसा कुछ आपको बताया है? हर एक टीचर ने अलग अलग बना रखा होता है। तो ये किस लिए बना रखा है? ठीक है, ये होता है S फॉर क्या होता है? S फॉर साइन, ये हमारा हो गया साइन। C फॉर क्या होता था? कोसाइन मतलब कोस थीटा। T फॉर क्या होता था? टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है? कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे चलते हैं। ये जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। जो कोसेकेंट थीटा होता है वो साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, और जो सेकेंट थीटा होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। जो कोट थीटा होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये बात पता है आपको? तो ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उल्टा। कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोसेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोट थीटा होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं?